नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सार्थक ऑनलाइन टीचर एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस टेस्ट में आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। अल्बर्ट बंदूरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक्ष्य के प्रस्तावक थे? मानववादी, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषणवादी या सामाजिक संज्ञानात्मकवादी? तो जो हमारे अल्बर्ट बंडूरा थे, ये व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य के प्रस्तावक थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न मानव समूहों के बीच देखे जाने वाले अंतर सामान्य होते हैं। जो मानव समूह होते हैं, मानव समूह है ना, जैसे समाज है ना, तो उसमें देखे जाने वाले अंतर सामान्यतः कैसे होते हैं? आनुवांशिक जेनेटिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं या वंशानुक्रम हेरिडिटी होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कल्चरल, सांस्कृतिक। जो समूहों के मानव समूहों के बीच जो सामान्यतः अंतर होता है वो सांस्कृतिक होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा की सफलता सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस पर निर्भर करती है। जो समावेशी शिक्षा की सफलता है वो सबसे अधिक किस रूप पर निर्भर करती है? उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें और उच्च गुणवत्ता की शिक्षण अधिगम सामग्री, सामुदायिक समर्थन या शिक्षकों के बीच अतिरिक्त बदलाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों के बीच अतिरिक्त बदलाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, कोहलरबर्ग और उनके सहयोगी का मानना है कि नैतिक विकास में रिक्त स्थान अवस्थाओं को 3 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है। 2 समूहों में, 6 समूहों में, 9 समूहों में या 4 समूहों में? तो इसमें पहला क्वेश्चन तो ये बताना है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोहलरबर्ग। ठीक है, और इसमें इन्होंने 6 अवस्थाएं दी थी और मुख्य रूप से जिन्हें 3 प्रमुख स्तरों में बांटा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी नहीं रुकता, यह कथन निम्नलिखित सिद्धांत पर जोर देता है। किस सिद्धांत पर जोर देता है ये? एकीकरण पर, व्यक्तिगत मतभेद पर, एक समान पैटर्न पर या निरंतरता पर? तो अगर इस क्वेश्चन को ठीक से देखा जाए तो उसमें इसके क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि विकास कभी नहीं रुकता है ना, मतलब विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो ये निरंतर जो है, ये निरंतरता का सिद्धांत अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार, संगीत सीखना या कविता या गणितीय तालिका आदि को याद करने के लिए कई बार अभ्यास और विभिन्न कार्यों तथा संचालनों के पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। मानव अधिगम के इन मामलों में मस्तिष्क में संबंध मजबूत या कमज़ोर होते हैं। यह थार्नडाइक के अधिगम का कौन सा नियम है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, और 5 गौण नियम दिए हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं, तो उसका आपका राइट आंसर होगा 3। और अगर ये पूछा जाता है कि थार्नडाइक के गौण नियम कितने हैं, तो वो आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अभ्यास का नियम। ठीक है, और जो ये अभिवृत्ति का नियम है, ये थार्नडाइक के अधिगम का गौण नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका एक क्वेश्चन ये बनता है कि थार्नडाइक कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये एक यूएसए के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनका प्रयोग है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, है ना, और एक उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। एसआर थ्योरी भी इन्होंने ही दी है ना। क्या एसआर थ्योरी इन्होंने दी है। एक इनका प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत है एक प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, जिसे बालों का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य है। शैक्षिक मार्गदर्शन जो होता है
उसका कार्य क्या है? शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना, महान शिक्षकों के दर्शन को समझना, व्यावसायिक जानकारी देना, या छात्रों के बीच सामाजिक मेलजोल। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो सबसे प्रभावी है शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छात्रों के बीच सामाजिक मेलजोल ये शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य नहीं है, और ना ही व्यावसायिक जानकारी देना, और ना ही महान शिक्षकों के दर्शन को समझना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थियों के बीच विविधता का अंतर करने का सबसे अच्छा तरीका रिक्त स्थान विधि है। आत्मनिरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, अवलोकन विधि, या केस स्टडी। तो इसका सबसे राइट आंसर अपना बनता है, जो सबसे सटीक आंसर है वो है अवलोकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफलोकेडल का अर्थ है सिर से पैर, पूर्ण से आंशिक, सामान्य से विशिष्ट, या केंद्र से परिधि। सेफलोकेडल जो है इसका अर्थ होता है सिर से पैर। तो फर्स्ट आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। और गाइस, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसका सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित करता है जिसमें एक बच्चा बड़ा होता है? फ्रॉम, फ्रायड, वाइगोत्स्की, या कोहलरबर्ग। तो इसमें पहला क्वेश्चन, ये अपने जो कोहलरबर्ग है, ये नैतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। और जो वाइगोत्स्की है सामाजिक सिद्धांत है, फ्रायड है, इनका है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ठीक है। तो इसमें जो इसने बोला है कि संस्कृति पर केंद्रित करता है ना, इसमें एक बच्चा बड़ा होता है, ये सिद्धांत है अपना वाइगोत्स्की का। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, ना कि जब कोई छात्र या कोई अन्य वयस्क प्रवेश करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? उद्दीपक विभेदीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक अनुक्रिया, या उद्दीपक प्रेक्षण। इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपक विभेदीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जो सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभवों से संबंधित है? एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जो सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभवों से संबंधित होता है? संस्कृति अग्रिम परीक्षण, संस्कृति पक्षपात परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण, या संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुद्धि परीक्षण में सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करते हैं? जो सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करते हैं? बूझ से संबंधित, सूचना संबंधित, समरूप, या कहावत। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, जो सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं वो हमारे सूचना वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं? मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मतलब काम करने में असमर्थता से है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अर्थ है लोगों और आसपास की चीज़ों को नहीं पहचानना। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। या फिर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे जवाब देने के तरीकों को प्रभावित करती है। सबसे राइट आंसर है हमारा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने पीईबी के पैटर्न के आधार पर कलेक्ट किए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से लगाएं और पूरा टेस्ट करने के बाद में आपने इस टेस्ट में कितना स्कोर किया है वो कमेंट जरूर करें। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है जो आपको आपकी एग्ज़ाम तब तक क्रैक नहीं हो जाती, तब तक लगातार चलती रहेगी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट के खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के उपयोग किए जाने की संभावना है? शारीरिक गति संवेदी, बहुबुद्धिमत्ता, स्वाभाविक बुद्धिमत्ता, संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, या भाषा संबंधी बुद्धिमत्ता। तो जो स्वाभाविक बुद्धिमत्ता है वो भी प्रयोग होती है, भाषा संबंधी बुद्धिमत्ता वो भी प्रयोग होती है ना। लेकिन इसका राइट आंसर अगर देखा जाएगा तो वो है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, है ना, क्योंकि खेल एक शारीरिक क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नात्मक आकलन के अलावा एक अन्य प्रकार का आकलन
जो निर्देशात्मक सामग्रियों की पर्याप्तता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। निदानात्मक आकलन है, अंतरिम आकलन है, योगात्मक आकलन या प्रवेश आकलन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतरिम आकलन, अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। शिक्षार्थी ने अभी तक क्या विकसित नहीं किया है? शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं? शिक्षार्थी समीपस्थी क्या करने में सक्षम है? शिक्षार्थी दूरस्थ क्या करने में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसका ये भी बनता है गाइस कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र से जेड-पीडी का सिद्धांत कहा जाता है ना, जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट, है ना। ये सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होता है वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। शिक्षा शास्त्र रिक्त स्थान का अध्ययन करता है, अधिगम प्रक्रिया का करता है, शिक्षण विधि का अध्ययन करता है, छात्रों को गाइड करना विशेष का या शिक्षा का अध्ययन करता है। तो जो हमारा शिक्षा शास्त्र है वो अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी को हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहेली को सुलझाना आनंददायक और रोमांचक लगता है। यह रिक्त स्थान प्रेरणा का एक उदाहरण है। अंतर्भूत, बाह्य, भय आधारित या शक्ति आधारित। तो जो पहेलियाँ हैं, है ना, पहेलियों को सुलझाना, तो ये एक आनंददायक लगता है उसे, तो ये उसकी एक अंतर्भूत प्रेरणा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन तर्क देता है कि किसी की मध्यस्थता अधिक सुविज्ञ अधिगम में महत्वपूर्ण है? पियाजे, एरिक्सन, फ्रायड या वाइगोत्स्की। तो जो हमारे पियाजे हैं, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि इनका सिद्धांत कौन सा है? तो इनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, और ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपना एरिक्सन है, इनका मनोसामाजिक सिद्धांत है। फ्रायड है, इनका सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, और हमारे वाइगोत्स्की है, इनका सिद्धांत है सामाजिक सिद्धांत या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, है ना, जिसे जेड-पीडी का सिद्धांत भी कहा जाता है, जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट। और ये हमारे वाइगोत्स्की रशियन वैज्ञानिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने रखा? कैटेल ने, गार्डनर ने, स्टनबर्ग या गिलफोर्ड। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैटेल। ठीक है, इसे याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है कि तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कैटेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था का अर्थ है। किशोरावस्था जो है उसका अर्थ क्या है? टू डू वर्क, काम करना, टू ग्रो, बढ़ना, टू प्ले, खेलना, या टू स्टडी, अध्ययन करना। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा टू ग्रो, बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 23, संगोष्ठी सिंपोजियम की प्रक्रिया एक प्रकार की रिक्त स्थान है। प्रदर्शन प्रक्रिया है, व्याख्यान प्रक्रिया, विचार विमर्श प्रक्रिया या खोज विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये एक विचार विमर्श विधि है, संगोष्ठी, जिसको इंग्लिश में सिंपोजियम भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपोजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख जोर है शिक्षा पर, धर्म पर, बुद्धि लब्धि पर या सामाजिक परिस्थिति पर। तो हमें ये तो क्वेश्चन पता है ही सही कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक सिद्धांत, जिसमें इन्होंने समाज को ज़्यादा महत्व दिया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिस्थिति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जांच का उद्देश्य छात्रों को निम्न अवसर प्रदान करना है। केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया, केवल धारणाओं का उपयोग करने के लिए, या केवल समस्याओं को हल करने के लिए क्वेश्चन। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जिस ऑप्शन में अगर केवल आ रहा है तो वो क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन जो ऑप्शन से हमारे ये गलत हो जाएंगे। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की मूल श्रेणियों और गुणों के बारे में विश्वास रिक्त स्थान है। ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यह दुनिया की मूल श्रेणियाँ और गुणों के बारे में विश्वास रिक्त स्थान है। अनुभवमूलक विश्वास, ज्ञान मीमांसी विश्वास, सत्तामूलक विश्वास या मूल्य मीमांसीय
विकास। तो फ्रेंड्स, जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता है वो ज़रूर कमेंट करें, है ना। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सत्तामूलक विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को निम्न होती है। भाषा में कठिनाई होती है, धीमी गणितीय क्षमता होती है उसकी, या पढ़ने में कठिनाई होती है उन्हें, या लिखने में कठिनाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें याद रखना है आपको, डिस्ग्राफिया। ग्राफ है ना, डिस्ग्राफिया, तो ये एक लिखने में कठिनाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना, जिसको परियोजना विधि भी कहा जाता है, प्रयोजना विधि द्वारा अधिगम तकनीकी रूप से क्या कहलाता है। जो परियोजना विधि है इसके द्वारा अध्ययन तकनीकी रूप से क्या कहलाता है। पर्याप्त अधिगम, प्रभावी अधिगम, प्रासंगिक अधिगम, या व्यवस्थित अधिगम। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन, प्रासंगिक अधिगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों के संबंध में असत्य है। हमें इसमें असत्य देखना है। ठीक है। तो विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। ये एक राइट हो गया ये तो, है ना, क्योंकि विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है ना। विकास विशिष्टता से सामान्यता की ओर बढ़ता है, तो ये हमारा गलत आंसर हो गया ये, क्योंकि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है विकास सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, ये भी राइट हो गया, और विकास ऊंचे से नीचे की ओर बढ़ता है, ये भी राइट हो गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने असत्य पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा विकास विशिष्टता से सामान्यता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आमतौर पर बच्चे रिक्त स्थान लिंग स्टेरियोटाइप बनाते हैं। लिंग विशिष्ट गतिविधियों के कारण समाजीकरण नहीं होने पर, विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर, दोनों लिंगों के बच्चों के साथ लिंग निष्पक्ष दोस्ती बनाए रखकर, या फिर दोनों लिंगों के साथियों में कामुकता बनाकर। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।